नेता गिरिराज सिंह ने दिया है विवादित बयान। गिरिराज ने कहा कि कुछ लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी राजनीति का मक्का मदीना पाकिस्तान में है। ये लोग पाकिस्तान और आतंकवाद परस्त हैं। तो ये विवादित बयान आया है गिरिराज सिंह की तरफ से। प्रदीप जी, अभी तक चुनाव प्रचार में हमने इस तरीके के भड़काऊ भाषण सुने, लेकिन अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है। अब क्या जरूरत है ऐसे बयानों की? नहीं, ये तो मूर्खतापूर्ण बयान है और पार्टी को कम से कम अब तो चुनाव खत्म हो गया है, अब एक्शन लेना चाहिए। इस तरह के बयानों को अगर पार्टी ने नहीं रोका तो ये बीजेपी का ही नुकसान कर रहे हैं। जी, आइए जरा सुना देते हैं किसी और का नुकसान नहीं कर रहे हैं। से एक समुदाय विशेष पर हमला करने की कोशिश की गई है गिरिराज सिंह की तरफ से। क्या क्या कहा गिरिराज सिंह ने, सुनिए। इसमें जितने आतंकवादी गतिविधि में लोग पकड़े जा रहे हैं वो एक समुदाय से जुड़े हैं। मैं नहीं कहता कि उस समुदाय के सारे लोग आतंकवादी हैं, लेकिन पकड़े जाने वाला सभी व्यक्ति एक समुदाय से हैं। तो आज बिहार को आतंकवाद का चारागाह इसलिए बनाया गया कि लोगों ने वोट से इसको जोड़ करके देखा कि पाकिस्तान नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने में एक बहुत बड़ा हर्डल रोकने का काम कर रहा है। और भारत में कुछ लोग हैं जो नरेंद्र मोदी को रोकना चाहते हैं, जो लोग पाकिस्तान परस्त हैं, कुछ लोग आतंकवाद परस्त हैं, जिनका राजनीतिक मक्का मदीना पाकिस्तान है। ऐसे लोगों का स्थान भारत में पाकिस्तान होना चाहिए। जी, तो गिरिराज सिंह का ये विवादित बयान आपने सुना, इस पर सियासी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी क्या कह रहे हैं, ये भी सुनते हैं। अभी तक पकड़े गए हैं वो सिर्फ एक कम्युनिटी के नहीं पकड़े गए हैं, साध्वी प्रज्ञा भी उसमें शामिल है। लेकिन इस तरीके से आतंकवादियों को धर्म में बांटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और यही बात हम कहते चले आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता इस देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। विनोद जी, नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मोहब्बत का पैगाम देने के लिए आए हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं वो दिल जीत लेंगे सबका। ऐसे में अब गिरिराज सिंह का ये बयान जो सीधे सीधे एक समुदाय विशेष को निशाना बनाते हुए किया गया, आपको लगता है नरेंद्र मोदी अब क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनने की भूमिका में पूरी तरीके से अपने आप को ढाल चुके हैं, कोई कार्रवाई उन पर हो सकती है, पहला कदम बढ़ा सकते हैं वो इस दिशा में? देखिए, मैंने एक आपकी प्रोग्राम में टिप्पणी की थी और कुछ मेरे दोस्त मुझसे नाराज हो गए थे। मेरे दोस्त है, मुझे उनकी नाराजगी झेल लेता हूं मैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो राष्ट्रवाद भारतीय जनता पार्टी का है, उसको जब वो एक रिलीजियस जामा पहनाती है या उसका जो मिलिट्री नेशनलिज्म है, उन दोनों स्थितियों में एक राय इस देश में नहीं है। मेरा राष्ट्रवाद मुझे ये कहता है कि हम पाकिस्तान से बातचीत करें, दोस्ती करें और उसके आतंकवाद को साथ साथ रोकें मजबूती से, इंटरनल सिक्योरिटी के मैकेनिज्म के जरिए, बॉर्डर्स पे सख्त विजिल कर। लेकिन कुछ लोगों का राष्ट्रवाद ये कहता है कि जो लोग पाकिस्तान से दोस्ती करने की मांग करते हैं उनको पाकिस्तान भेज दो। जी, देखिए, किसी इस विशाल देश में अहम मुद्दों पर अगर विचार को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश होगी तो इससे बड़ा अन्याय भारत के लोकतंत्र के साथ कोई नहीं होगा। बिल्कुल विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए। तो लोकतंत्र की खूबसूरती, जहां पर मतभेद होने का अधिकार सबके पास है, और ऐसे में गिरिराज सिंह का ये बयान इंतजार